सलाम पर मजालम ढाए गए, हर किसी को शहीद किया गया, किसी को जहर के साथ, किसी को तलवार के साथ, और तकरीबन ही हर किसी को कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन ये शान, ये मंजिलत छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई कि तो उसके बावजूद इमाम आजम का लक़ब उनको देख, क्योंकि वो गवर्नमेंट के आलिम थे, वो हुकूमत के मौलाना थे, वो दरबार के इमाम थे, तो उनको लक़ब दे दिया गया। तो वक्त इमाम सादिक को मिला छठे, वो ऐसे मिला। बड़ी वादे की बात है कि बनु उमैया और बनु अब्बास, ये दोनों बड़े गिरोह, बड़े कबीले, और बनु अब्बास तो बनु हाशिम में से थे। तो जब इन्होंने हक के अहले बैत का नारा लगाकर बनु उमैया के खिलाफ अलम बुलंद किया और लोगों को अपने साथ लगाया, और बदकिस्मती की इंतहा ये कि जब इन्होंने खिलाफत इस्लामिया को अपने हाथ में कर लिया तो बिल्कुल भी जुल्म करने के लिहाज से बनु उमैया से कहीं भी ये कम न थे। तो वो वक्त जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, अपनी बनु उमैया अपनी बका की जंग लड़ रहे थे और बनु अब्बास अपने आप को नाफिज करना चाहते थे, तो वो टाइम जो मिला इमाम छठे इमाम को, उसी वक्त में इमाम अलैहिस्सलाम ने वो इल्म जो नबी आलम जिसको हर दौर पे पाबंदी लगाई गई कि इसको हमने फैलने नहीं दिया, इनको हमने लिखने नहीं दिया, और हर दौर खुद छठे इमाम के दौर में कई मर्तबा किताब खानों को जला दिया गया कि ये लिखा ना जा सके, लेकिन उसके बावजूद वो परवरदिगार आलम मदद करने वाला होता है। मौला को टाइम मिला और ज़ाहरी जिंदगी भी मौला की बाकी आइमा से ज़ाहरी तौर पर ज्यादा थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सारे इल्मे मुस्तफ़ा को, दीन मुस्तफ़ा को, फिक़्ह मुहम्मद को लिखकर अपने छाप नाम के साथ मंसूब करके फिक़हुल जाफरिया कर दिया। ये वजह थी कि बाकी आइमा के दौर में ये हालात ना थे, और छठे मौला को टाइम मिला और उन्होंने लिखा तो मंसूब हो गया फिक़्हुल जाफरिया।